Being a female, it was honestly very difficult to work in such a conservative society. सोशल वर्क की अगर मैं खास तौर पे बात करूं तो वो मेरे पेरेंट्स से ही मुझ में इनबिल्ट हुआ है. एज अ सोशल एक्टिविस्ट हमने कॉलेज वगैरह ज्वाइन किया तो वहाँ पे ड्रग्स के ऊपर हमने काम किया. वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करना जरूरी है और वुमेन हाइजीन पे खास तौर पे काम करना जरूरी मैं समझती हूँ. लड़कियों को एक्सेप्ट कीजिए आप. डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर के अलावा भी काफी फील्ड हैं जिसमें लड़कियां आगे बढ़ सकती हैं, अपना नाम रोशन कर सकती हैं, अपने समाज का नाम रोशन कर सकती हैं, अपने देश का नाम रोशन कर सकती हैं. कैसे हैं आप मैम? मैं एकदम बढ़िया हूँ और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे और हमारी ऑडियंस भी एकदम बढ़िया होंगी. जी मैम, बिल्कुल मैं बहुत अच्छी हूँ एंड वेलकम टू टेक वन. Thank you so much for considering me worthy and inviting me to your worthy channel. It's our pleasure, ma'am. So, ma'am, being first female journalist from Pir Panjal Rajouri, आपकी जर्नी इजी तो नहीं रही होगी. So, please अपनी जर्नी के बारे में हमें बताइए. Right. Well, I started my journey back in 2011 professionally जो ज्वाइन किया है. उससे पहले एज अ वॉलंटियर रहते थे तो वो चलता था. प्रोफेशनली 2011 से स्टार्ट किया एंड द जर्नी वाज क्वाइट डिफिकल्ट, क्वाइट फ्लक्चुएटिंग. कभी अप्स कभी डाउन्स होते रहते थे एंड बीइंग अ फीमेल इट वाज honestly very difficult to work in such a conservative society like रजौरी पुंछ. एंड मैं बड़े आमतौर पे बोल देती हूँ कि हाँ, हमारी सोसाइटी थोड़ी ऑर्थोडॉक्स है, थोड़ी कंजर्वेटिव है एंड हमें चाहिए कि हमारी सोसाइटी में थोड़ा ओपननेस आए टुवर्ड्स फीमेल, उन्हें एक्सेप्टेंस मिले. सो या द जर्नी वाज क्वाइट डिफिकल्ट एंड फुल ऑफ एक्सपीरियंस एज वेल. Obviously, bad and good experiences दोनों रहे होंगे आपके. So, आपकी राइट राइट. जी, आपकी फैमिली का क्या रोल था जब आपने उन्हें बताया कि मुझे ये करना है अपनी लाइफ में? फैमिली का जो योगदान है वो काफ़ी ज़्यादा है मेरी लाइफ में. और जो सोशल वर्क की अगर मैं खास तौर पे बात करूं तो वो मेरे पेरेंट्स से ही मुझ में इनबिल्ट हुआ है. माई पेरेंट्स आर ऑल्सो इनटू सोशल वर्क. मेरे डैड, मेरे मम्मा और उसके बाद अब मेरे ब्रदर एंड सिस्टर बोथ आर इनटू सोशल वर्क. तो हाँ, ये सोशल वर्क का जो सिलसिला रहा है वो फैमिली से ही मिला है, वहाँ से जो सपोर्ट मिला है. और यस और फिर जब जर्नलिज्म का मैंने बताया कि मुझे जर्नलिज्म करना है, आई एम मोर इनटू दिस, तो देवर पहले तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा, ऑब्वियस बात है, बिकॉज ऑफ द सोसाइटी प्रेशर. बट धीरे धीरे दे केम टू नो कि नहीं, मेरे में ज्यादा इस चीज का पैशन है. सो दे रिस्पेक्टेड माई पैशन, दे अडोर्ड इट एंड दे सपोर्टेड मी. That's wonderful. And जब फैमिली का सपोर्ट हमें मिल जाता है तो और कुछ की जरूरत नहीं होती. एग्जैक्टली. जब आपके पास आपके पेरेंट्स का, आपके सिबलिंग्स का सपोर्ट है, देन आपको दुनिया कुछ भी कहती रहे, दुनिया इधर की उधर हो जाए, यू डोंट केयर. मतलब आप बेफिक्रे होकर अपने काम पे फोकस हो जाते हो. सो मेरे आई ऑल्सो बिलीव दिस दैट फैमिली इज मोर इम्पोर्टेंट. फैमिली शुड बी ऑन फोर फ्रंट. जब तक फैमिली साथ में है, जब तक फैमिली का सपोर्ट है, प्यार है, जब तक दे आर अडोरिंग यू, अडोरिंग योर वर्क, तब तक दुनिया आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती. जी बिल्कुल. सो मैम, क्या चैलेंजेस, क्या हार्डशिप्स आते हैं आपकी डे टू डे लाइफ में, इस जर्नी में? मैं थोड़ी कड़वा बोलती हूँ. पीपल से दैट कि मैं खड़ूस हूँ और मैं एक्सेप्ट भी करती हूँ कि हाँ खड़ूस हूँ और थोड़ा कड़वा बोलती हूँ. सो मैं ऑनेस्टली बताऊंगी जो भी बोलूंगी कि लोगों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा डिफेम भी मिला, काफी प्यार भी मिला. मतलब जितना प्यार मिला है उससे कम डिफर्मेशन मिला है. बट स्टिल दैट डिफर्मेशन, दैट असैसिनेशन ऑफ योर जेंडर, ऑफ योर करेक्टर, ऑफ योर मेनी अदर थिंग्स, दैट इफेक्ट समवेयर इन द माइंड. और हाँ, लोगों का ये चीज है कि देयर सपोर्ट ऑल्सो मैटर्स, बट उन्हें चाहिए अपना जो राइट है वो समझे. और बीइंग अ फीमेल इट वॉज डिफिकल्ट टू फेस ऑल दोज थिंग्स. सो या जो फेस हुआ है क्रिटिसिज्म, वो इफेक्ट भी करता है. वो इफेक्ट एट सर्टेन पॉइंट पे इफेक्ट करना रुक भी जाता है आपको. जी, वो एक डायलॉग है, इतना भी मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए. तो एग्जैक्टली.
क्योंकि ये जो जितना भी सिलसिला होता है ना आपका क्रिटिसिज्म का, या जो लोग आपके ऊपर जो बिहेवियर होता है, वो एट सर्टेन पॉइंट पे आपको अफेक्ट करना छोड़ देता है। चाहे वो आपको एक्स्ट्रा प्यार मिले, एक्स्ट्रा हेट मिले, वो फिर एक सर्टेन पॉइंट पे, एक सर्टेन लेवल पे आकर आपको महसूस नहीं होता कि प्यार चाहिए नहीं चाहिए, आपको डिफेमेशन चाहिए, आपको हेट चाहिए नहीं चाहिए, वो आपको अफेक्ट नहीं करता है। सो यही है कि लोगों का प्यार मिले तो अच्छा है, ना मिले तो और भी अच्छा है। जी। सो आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, सो क्या इंस्पायर किया आपको कि आपको एक सोशल एक्टिविस्ट बनना है, आपको सोशल वर्क करना है? जी, मैं आपको 2008 की बात बताऊंगी। एक्चुअली बचपन से आई वॉज वेरी मच टूवर्ड्स कि मुझे क्रिमिनल लॉयर बनना है, बिकॉज क्राइम काफ़ी देखते थे और थोड़ा जो हमारे महफिल होती थी फैमिली की, तो वो उनमें होता था। तो आई वॉज वेरी टूवर्ड्स की क्रिमिनल लॉयर। 2012 में आई स्टार्टेड एज अ सोशल एक्टिविस्ट। हमने कॉलेज वगैरह ज्वाइन किया, तो वहाँ पे ड्रग्स के ऊपर हमने काम किया। फ्यू गर्ल्स वर देयर जो ड्रग में मुब्तला थी, उनके खिलाफ हमने प्रोटेस्ट करने स्टार्ट किए। तब इतना पता नहीं था कि एक्टिविज्म है क्या, हमें बस वो चीज़ गलत लगती थी कॉलेज प्रेमिसेस में कि नहीं ड्रग कर रही हैं, ये छेड़ रही हैं लड़कियों, छेड़ रहे इन द सेंस कि देवर मतलब उनको सब कर रही थी हर चीज़। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं बुरी लगती थी कि नहीं ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो उनके खिलाफ हमने आवाज़ उठाई। तो वहाँ से जो शुरुआत हुई एक्टिविज्म की, फिर धीरे धीरे काफ़ी चीज़, खास तौर पे ड्रग के ऊपर काम किया, डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर काम किया, वुमेन हाइजीन पे काम किया, बच्चों के रिलेटेड काम किया, और ऐसे धीरे धीरे ये कारवां चलता रहा। जी। सो आप एक प्रोग्राम के साथ जुड़ी हैं, कश्मीर अनहर्ड, तो उसके बारे में हमें कुछ बताइए। जी हाँ, एक्चुअली 2017 में मैंने वीडियो वॉलंटियर्स, एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल मीडिया एंड ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, उन्हें ज्वाइन किया था, और उनका एक प्रोग्राम है कश्मीर अनहर्ड। इसी तरह के और भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं, जैसे महाराष्ट्र अनहर्ड हो गया या फिर गुजरात अनहर्ड, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स उनके चलते हैं। तो जम्मू कश्मीर का उनका कश्मीर अनहर्ड है, जिसमें हम ग्रीवेंसेस, लोगों की जो स्टोरीज होती हैं, लोगों की बातें जो हैं, चाहे वो ग्रीवेंसेस होगी, उनके इंस्पिरेशनल स्टोरीज होगी, वो कवर करते हैं और उनके ऊपर इम्पैक्ट लाने की पूरी कोशिश करते हैं। इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ जर्नलिज्म में होता है कि हमें ब्रिज बनना है, हम इस ब्रिज को सॉल्व भी करते हैं, जो उनके इश्यूज होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट जो भी होता है, कंसर्न अथॉरिटी, उनके पास जाकर उनके मसले को लेकर सॉर्ट आउट भी करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिनके साथ मैं जुड़ी थी, उनका ट्रेनिंग हुई थी बाकायदा, प्रोफेशनल वीडियोग्राफी, प्रोफेशनल फोटोग्राफी हमने सीखा था उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और फिर एक प्रोफेशनल वे से हमने लोगों की बात जो है सामने लाने की कोशिश की थी। और इसी कोशिश में हमारे जो कैंपेन्स होते हैं, अभी जो रिसेंटली बात करूं मैं, हमारा फ्लैश ट्रेडिंग के ऊपर कुछ कैंपेन्स चल रही हैं, जो लोग हमारे हिंदुस्तान से मिसिंग हो रहे हैं, उनकी वजूहात क्या रही हैं, और इनके ऊपर हम काम कर रहे हैं प्रॉपरली, और एक डेप्थ में काम करते हैं। इट्स नॉट लाइक कि ऊपर से स्टोरी कर ली और निकल पड़े, नहीं, प्रॉपरली डेप्थ में जाकर हम स्टोरी को रिसर्च करते हैं, उसकी रिपोर्ट बनाते हैं, वीडियो बनाकर फिर पब्लिश करते हैं। इट्स अ प्रॉपर प्रोसेस। दैट्स एन अमेजिंग वर्क मैम। मैं अप्रिशिएट करूंगी कि आप लोग इतना कुछ कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए, एंड स्पेशली वहाँ जा रही है जहाँ तक शायद जिनकी आवाज़ हम तक ना पहुँच पा रही है। तो मैम आपके नजरिए से वो एक कौन सा इशू है जिसको अटेंशन की बहुत जरूरत है? अभी हमें खास तौर पे बच्चों के ऊपर काम करना जरूरी है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से आपने पता ही है, पहले 370 था, फिर कोविड आ चुका है, तो जो बच्चों का मेंटल लेवल है वो उतना नहीं पहुंच रहा है जितना होना चाहिए था। सो मेरे ख्याल से बच्चों पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड देन इट कम्स टू वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करना ज़रूरी है, और वुमेन हाइजीन पे खास तौर पे काम करना ज़रूरी मैं समझती हूँ। बीइंग अ फीमेल तो शायद मैं इस वजह से कह रही हूँ, और को करिकुलर एक्टिविटीज़ को, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, गेम्स हो, इन चीज़ों को हमें बढ़ावा देना ज़रूरी है। मेरे ख्याल से इन पे काम करना करें तो बहुत सारे जो रास्ते हैं वो खुल सकते हैं। तो जैसे कि आपने वुमेन एम्पावरमेंट कहा, तो मैम आपको क्या लगता है कि वुमेन एम्पावरमेंट कितना जरूरी है आजकल, एंड क्यों ऐसा होता है कि वुमेन कहीं ना कहीं अभी भी स्टीरियोटाइप रहती हैं, हो जाती हैं? देखिए, सबसे पहले तो वुमेन को सामने जो नहीं लाने देते हैं हमारे समाज, वो है कि कहीं ना कहीं वो रिलीजियस रहता है उनका माइंड में, एक्सट्रीमिज्म
रिलीजन का, फिर कास्ट क्रीजम, जो भी उनके ऑर्थोडॉक्स टाइप के नॉर्म्स बने होते हैं, उन वजह से लड़कियों को आगे आने नहीं देते हैं। और जो आने दे रहे हैं उनमें भी फिर हमारा जो समाज है आगे तो नहीं आने दे रहा, एज आई मेंशन्ड बिफोर। तो मेरे ख्याल से एक्सेप्टेंस जो हमारे सोसाइटी में है लड़कियों को लेकर वो बहुत ज़रूरी है। और तब जाके लड़कियां, ऑफिस का जो एनवायरनमेंट है, जब काम करती भी हैं लड़कियां, तो वहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी हेल्दी होना चाहिए, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो मेरे ख्याल से ये जो है ना कि हमारे समाज में लड़कियां क्यों आगे जाएं, कहीं ना कहीं वो जेलस फैक्टर काम करता है, कहीं ना कहीं वो काफ़ी ऐसे सेक्टर्स होते हैं जो मैं आई वोंट गो देयर बिकॉज यू नो वेल। तो उन चीज़ों पे काम करना ज़रूरी है। वी नीड टू अंडरस्टैंड आवर ओन राइट्स। जब तक हम अपने हकूक नहीं जानेंगे, मैन एंड वुमेन बोथ, तब तक हमारा समाज वुमेन एम्पावरमेंट पे काम नहीं कर पाएगा। जी बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा बोला आपने कि ऑब्वियसली अगर हम अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगे तो हमारे लिए कोई स्टैंड नहीं लेगा। स्टैंड नहीं लेगा, बिल्कुल। जी मैम। तो मैम आप फिल्म मेकिंग में भी हैं, मैंने आपके बारे में पढ़ा था ये। सो आपका कौन सा प्रोजेक्ट था फर्स्ट? मैं फिल्म मेकिंग, जब जैसे मैंने बताया कि प्रोफेशनल फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी तो सीख ली थी, तो राइटिंग का काफ़ी पहले से मुझे शौक था कि मैं लिखती थी, स्टोरीज लिखती थी, या कॉलमनिस्ट भी थी मैं, या हूँ भी। तो फिर कोविड के दौरान खास तौर पे मुझे काफ़ी ये अर्ज हुआ कि मैं कुछ काम नहीं कर पा रही हूँ, बिकॉज बाहर तो जा नहीं सकते थे और बैठे बैठे बोर हो चुके थे हम। तो मैंने सोचा क्यों ना एक स्क्रिप्ट लिख ली जाए और उसके ऊपर एक छोटी सी फिल्म बना दी जाए। तो वो ऑल ऑफ ए सडन हुआ था। ऑनेस्टली बताऊं कि फिल्म मेकिंग का जो एक माइंड में आया, वो ऑल ऑफ द सडन था। मतलब रात को माइंड में आया, सुबह मैंने टीम खड़ी कर दी, मैंने आज वो वही फिल्म बनानी है, और वो हो गया था। लेकिन जो धीरे धीरे जब मैंने उसको बनाना स्टार्ट किया, आई रियलाइज कि ये फील्ड बुरा नहीं है, आई शुड ट्राई इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। और फिर दूसरी फिल्म बनाई। पहली जो फिल्म थी, बता दूं आपको, वो एक्सट्रीमिज्म पे ही थी, जो हमारे समाज में रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है उसके ऊपर थी। उसमें बहुत सारे मैंने सेक्टर्स को दिखाने का या दर्शाने की कोशिश की है कि हम जो कहते हैं वो करते नहीं है खुद, लेकिन दूसरे पे कमेंट करने की वो एक इच्छा जाहिर करते हैं कि नहीं तुम करो, हम करें ना करें कोई मैटर नहीं करता है। वी ऑलवेज वॉन्ट अदर्स टू फॉलो दोज थिंग्स जिन पे हम सिर्फ भाषण देते हैं, करते नहीं है। तो वो उस चीज पे थी, वो बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आई, उस पर भी काफी क्रिटिसिज्म हुई। खैर, दैट इज अनदर पार्ट। फिर दूसरी जो फिल्म बनाई, आई वॉज वेरी मच इनटू फिल्म मेकिंग, कि नहीं भाई करनी है फिल्म मेकिंग, दिस नॉट रॉन्ग एंड आई एम वेरी मच बेटर इन इट, जितना सोचा था। दैट वॉज ऑन ड्रग एडिक्शन, ड्रग्स पे बनाई थी कि जो ड्रग्स ज्यादा मतलब लिया जाए, या ड्रग का किसी भी किस्म का जो होता है वो गलत है हमारे इसमें, चाहे वो सिगरेट ही क्यों ना हो, दैट इज रॉन्ग। आई एम वेरी मच अगेंस्ट टू दिस स्मोकिंग कल्चर या ड्रग कल्चर। इसको खत्म किया जाना चाहिए, और इसके कितने नुकसान है उस पर वो फिल्म थी। तो अभी स्क्रिप्ट राइटिंग मेरी चल रही है। आई हैव ऑलमोस्ट रिटन 25-28 स्क्रिप्ट्स राइट नाउ, अभी जो मेरे पास हैं। बट यही है कि कहीं ना कहीं कुछ अभी गट्स नहीं आ रहे हैं, या फिर हिम्मत नहीं आ रही है कि अभी और समा मतलब फिल्म मेकिंग की हो जाए। थोड़ा वक्त की भी किल्लत रहती है। तो बनाएंगे इंशाल्लाह और फिल्म्स, क्योंकि वो ज्यादातर मेरी ओल्ड एज पे रहेगी। मतलब सोशल टॉपिक्स पे ही मैं काम करती हूँ, नो पॉलिटिक्स, नो नथिंग, ओनली सोशल इश्यूज पे ही। आई एम मोर इनटू सोशल दिस। सो आई विश कि जल्दी आए, जल्दी हमें आपका और काम देखने को मिले। सो इंशाल्लाह जी। सो आप कॉलमनिस्ट हैं, सो किन टॉपिक्स को हाईलाइट करती हैं? एज आई सेड कि मैं सिर्फ सोशल इश्यूज पे ही काम करती हूँ, नो पॉलिटिक्स। हाँ, कुछ कुछ पॉलिटिकल, एक दो लिखे हुए हैं पॉलिटिकल, वो भी क्रिटिसाइज किया हुआ है टू सम पॉलिटिशियंस। आई वोंट गो देयर, दैट वुड मेक एनी काइंड ऑफ हवोक टू बोथ ऑफ अस। तो ये था कि सोशल इश्यूज पे, जैसे ये स्मोकिंग के ऊपर लिखा हुआ था, ड्रग पे लिखा हुआ था, डॉरी सिस्टम पे लिखा हुआ था कि डॉरी को हमें बाइकआउट करना चाहिए, वी शुड नॉट एनकरेज डॉरी सिस्टम। वुमेन्स पे लिखा हुआ है, और पेस्टिसाइड पे लिखा हुआ है एनवायरमेंट रिलेटेड, कि उनका कितना यूज करना चाहिए, कितना कितना वो हमारी सेहत पे नुकसान दे सकते हैं, इंडोर पोल्यूशन वगैरह के ऊपर। इस तरह के बहुत सारे मैंने आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, एंड दे आर अवेलेबल ऑन इंटरनेट एज वेल। अभी मैं आई एम मोर दिस पोइट्री, आई एम मोर इनटू पोइट्री, मतलब उसमें जाने की कोशिश कर रही हूँ, और बहुत जल्दी वीडियोस भी आएंगी, एंड आई विश कि आप सब पसंद करेंगे। जी बिल्कुल मैम, एंड इवन आई लव पोएट्री।
इवन मैं खुद भी थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ, एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है किसी की पोएट्री पढ़ना सुनना, एक इंस्पिरेशन हाँ मिल जाती है खुद को भी। एग्जैक्टली एक मोटिवेशन मिलता है जब आप लो फील करते हो ना, तो इट्स ओनली पोएट्री दैट हेल्प्स यू, इट्स ओनली ओल्ड मेलोडीज दैट हेल्प यू टू बस्ट आउट दिस स्ट्रेस एंजाइटी वगैरह जैसे तमाम चीजें। जी मैम, बिल्कुल। सो आप ज्यादातर रूरल एरियाज में काम करते हैं, तो क्या जी जी कंडीशन है रूरल एरियाज की? रूरल एरियाज की काफी खस्ता हालत ही कहूंगी जहां जहां मैं अभी तक गई हूँ, खासतौर पे ट्राइबल एरियाज में। बीइंग अ ट्राइबल गर्ल, मैं सबसे पहले ट्राइबल एरिया की बात करूंगी। काफी खस्ता हालत है। हाँ, हम दावे करते हैं कि लोगों ने काम वहाँ किए हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो या बाकी बाकी, लेकिन काम नहीं हो रहा है वहाँ पे। अ, फिर से कहूंगी वुमेन्स रिलेटेड काम बहुत कम हो रहा है वहाँ के। जो आर्ट एंड कल्चर को लेकर काम करना चाहिए वो नहीं हो रहा है। बच्चों के रिलेटेड जो काम होने चाहिए वो नहीं हो रहे। जो स्कीम है, गवर्नमेंट स्कीम्स है, वो वहाँ लागू नहीं हो रही हैं। वहाँ पे अभी रिसेंटली मेरे पास एक केस आया था कि एक वुमन थी प्रेग्नेंट, शी वाज प्रेग्नेंट, और उन्हें चटाई पे, चारपाई पे लेकर ले जा रहे थे, क्योंकि सड़क की बुरी हालत थी कि गाड़ियां वहां पहुंच नहीं रही थी उनके घरों तक। तो उनको चारपाई पे लेकर जा रहे थे एंड उनका ऑन द वे बेबी लॉस हो गया। शी लॉस्ट हर बेबी ऑन द वे। तो ऐसी खस्ता हालत है ट्राइबल एरियाज की। ये मैं छोटी छोटी एग्जांपल आपको बता रही हूँ, और ये आंखों देखी बातें मैं बता रही हूँ आपको। कुछ ऐसी भी हैं जो हैंडीकैप्ड हैं वुमेन्स, एंड दे आस्क गवर्नमेंट फॉर स्कूटी, जो स्कीम्स के द्वारा आती रहती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां पे वो लोग कब्जा कर लेते हैं, वो लोग सामने आ जाते हैं जिनको उनकी जरूरत नहीं होती। आई वोंट नेम एंड शेम देम। सो ट्राइबल लोगों के लिए काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इन पर्टिकुलरली इन कश्मीर में बात करूंगी। और अगर मैं बाकी इलाकों की बात करूं, मैं बारामूला डिस्ट्रिक्ट में फिलहाल मैंने काफी काम किया पिछले 3-4 सालों से। तो यहाँ के इलाके काफी अच्छे हैं। सड़क, पानी, बिजली का बात करें तो काफी अच्छे हैं, लेकिन हाँ कुछ कुछ इलाके हैं जहाँ पे पानी की खास तौर पे किल्लत है, जैसे कालसर, निहालपुरा, शूशपुरा वगैरह साइड पे पानी और बिजली का इशू रहता है। तो बाकी ओवरऑल इट इज वेरी नाइस। स्कीम का पहुंचना, वही बात है, अवेयरनेस जब तक नहीं होगी तब तक तो कुछ नहीं होगा, एंड इट इज ओनली एनजीओ हु कैन डू वंडर्स इन दीज प्लेसेस। पॉलिटिशियन तो बार बार नहीं आएगा, उम्मीद करना भी बेकार है, फिलहाल गवर्नमेंट भी नहीं है। जी, सो तो इस एंड मैं यही समझती हूँ कि रूरल एरियाज में काम इसलिए मैं पसंद करती हूँ बिकॉज दे वेलकम यू, दे कैन अंडरस्टैंड यू, दे वो अपनी इच्छा जाहिर करते हैं सीखने की, एज कम्पेयर टू अर्बन। दिस इज व्हाट आई हैव फेल्ट। जी बिल्कुल, एंड बहुत अच्छी सोच है आपकी इसके पीछे, एंड बहुत अच्छा लाइक काम कर रहे हैं आप, एंड आई विश कि ऐसे ही आप अच्छा काम करते रहें। तो कोई एक थैंक मैसेज यू। जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहते हैं? मैं बात बात पे यही कहती हूँ हमेशा, और आपके चैनल पे भी यही कहूंगी, पहले भी कहा कि लड़कियों को एक्सेप्ट करना सीखिए। मैं खासतौर पे अपने रजौरी पुंछ के लोगों के लिए बोलूंगी, क्योंकि यहाँ पे शायद मेरे बहुत सारे लोग जो हैं ऑडियंस वो वहां से होंगे या जम्मू की साइड से होंगे। कश्मीर की बात नहीं करूंगी, कश्मीर में टू सम एक्सटेंट एक्सेप्टेंस है लड़कियों को, इनकी बात रखी जाती है सामने, इनको समाज में वैल्यू किया जाता है, लेकिन हमारे एरिया में नहीं हो पा रहा है अभी भी। तो उनके लिए यही होगा कि ये लड़कियों को एक्सेप्ट कीजिए आप। डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर के अलावा भी काफी फील्ड हैं जिसमें लड़कियां आगे बढ़ सकती हैं, अपना नाम रोशन कर सकती हैं, अपने समाज का नाम रोशन कर सकती हैं, अपने देश का नाम रोशन कर सकती है, सबसे बड़ी बात। और इस चीज का जो एग्जाम्पल है वो हमारे सामने है कि कश्मीर से बहुत सारी लड़कियां जो है सामने आई हुई हैं। लड़के ले लें, लड़कियां ले लें, बहुत सारे स्पोर्ट्स में, बाकी करिकुलर एक्टिविटीज में सामने आई हैं। लेकिन रजौरी पुंछ या फिर जम्मू डिवीजन की बात करें, गिने चुने उंगलियों पे आप गिन सकते हो कौन कौन सामने आया है। सो यहाँ से पता चलता है कि हमारे लोग आगे नहीं आ रहे हैं, उनमें वो इच्छा नहीं है आगे आने की, काम करने की। डेवलपमेंट सिर्फ सड़क, पानी, बिजली की नहीं होती है, दिमागी तौर पे डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो हमें चाहिए कि अपने दिमागी तौर को हेल्दी किया जाए। आई माइट बी वेरी रैंडम एंड रफ इन माई वर्ड्स, मैं ऐसी ही हूँ। सो आई अपोलोजाइज अगर मेरी बात किसी को भी बुरी लगी हो या मैं थोड़ी रैंडम लग रही हूँ, अनप्रोफेशनल लग रही हूँ, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। बट दिस इज हाउ आई एम, बिकॉज इट्स अ पर्सनल इंटरव्यू जो आप ले रहे हैं, दैट्स व्हाई मैं थोड़ी रैंडम हूँ और बहुत कैजुअल। जी मैम, आप जैसे भी हैं बहुत अच्छी हैं, एंड हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे इंटरेक्ट करके, एंड आपसे जान के वो चीज़ें जो हमें शायद नहीं पता थी अभी तक। एंड ऑब्वियसली आई विश कि जो भी आप चाहती हैं या जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो पूरी हो,
एंड एक्सेप्टेंस हो और ज्यादा बढ़े. So thank you so Right. much, ma'am, for joining us. And Thank you so much. And all the very best Thank you. for your future, ma'am. Thank you so much, ma'am. Take Thank care. you so much for bringing me here.